वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थर्ड मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं जो है लिपिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। लिपिड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है देन द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी हाई क्वांटिटी होती है इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की, जिस वजह से इनमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है देन द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो इनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर और अल्कोहल होते हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, जो कि याद रखना है हमें। ठीक है, अब जो लिपिड्स है उनकी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है एसाइल ग्लिसरॉल्स। ठीक है, ये जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का, यहाँ हम देख सकते हैं, और 3 फैटी एसिड्स का। अब जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वो है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये 1, 2 और 3, जबकि इनसे आगे क्या 3 फैटी एसिड, ये एक है फैटी एसिड, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये आकर इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे क्या हमें ट्राइग्लिसराइड मिलता है। अब ये जो इनमें जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो कि अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है हम उसे ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। Ester is a bond between alcohol and organic acid. By removing water, this reaction is known as esterification. अब यहाँ पर कितने ईस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ये बनेगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ बनेगा और तीसरा यहाँ बनेगा। अब जो एसाइल कोलेस्ट्रॉल होता है इसे हम कॉमनली ऑयल या फैट कहते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि ये एनर्जी के अंदर इनमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट में, और एक अंदाजे के मुताबिक एक एवरेज साइज के पर्सन में 16 किलोग्राम ऑफ फैट होती है, जो कि कितने किलो कैलोरीज उसमें पाए जाते हैं 144 इंटू 10 पावर 3, जो कि बहुत ज़्यादा है। फैटी एसिड क्या है, एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। अब कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH होता है, और उसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जबकि ग्लिसरॉल जैसे पीछे बात कर चुके हैं इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। अब 2 तरह के ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड जिसे हम फैट कहते हैं, और एक होता है अनसैचुरेटेड जिसे हम ऑयल कहते हैं। अब सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं कि इनमें जो फैटी एसिड्स हैं उसके जो हाइड्रोकार्बन चेन जिसे हम पीछे देख कर आए उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसीलिए हम इसे सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, जिसे कॉमनली हम फैट के नाम से जानते हैं। और ये फैट क्या होती है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, जैसे हमें सब को पता है कि हमने एनिमल फैट देखी हुई है तो वो सॉलिड होती है। इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं जिन्हें हम ऑयल्स कहते हैं, तो उनमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब कि उनके जो हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कार्बन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड है, एक एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो ऑयल्स हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कि हमारा टाइप है लिपिड्स का वो है फॉस्फोलिपिड्स। अब इसका स्ट्रक्चर जो है जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन सिर्फ एक चेंज होता है कि वहाँ पर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में कंडेंस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 फैटी एसिड्स होते हैं, और जबकि जो तीसरे फैटी एसिड के बजाय यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और उसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक कोलिन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, तो इसीलिए कंटेन 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट जिसके साथ कोलिन अटैच होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनसे ये डिफरेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का, ये हमें याद रखनी है बात, और स्ट्रक्चर हमें सबकी याद रखने। सिमिलर टू ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, लेकिन जो एक फैटी एसिड होता है वो रिप्लेस हो गया है किससे, फॉस्फेट से, और वो फॉस्फेट अटैच होता है कोलिन के साथ। ठीक है, अगर हम फॉस्फोलिपिड का भी हम स्ट्रक्चर देखें तो 2 पार्ट होते हैं, एक ये जो है इसे हम हेड कहते हैं और इसे हम टेल कहते हैं। ये जो हेड है, हेड के अंदर क्या क्या आ रहा है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, और रेडिकल कोलिन के लिए रखा गया है। इसे हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, मतलब वाटर लविंग, और ये पोलर एंड होता है। जबकि जो दोनों जो टेल्स हैं हम पीछे पढ़कर आए कि जो
फैटी एसिड्स होते हैं, ये क्या हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसे नॉन पोलर एंड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत आगे जाकर काम आएगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात लिखी हुई है। नॉन पोलर एंड होता है जिसे हम टेल्स कहते हैं, दो होती है जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं, और एक पोलर एंड होता है जिसे हम हेड कहते हैं, जिसमें फॉस्फेट कोलिन होते हैं और ग्लिसरॉल होता है। फॉस्फोलिपिड का जो मेन काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन में ये मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन वहाँ क्या होता है, सेल परमेबिलिटी को रेगुलेट करना, और जो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये इसका इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि बार बार पूछा जा सकता है आपसे कि फॉस्फोलिपिड्स क्या है, मेन पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन का, और वहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है, सेल परमिएबिलिटी को रेगुलेट करना। इसका मतलब है कि ये तय करते हैं कि कौन से सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं और कौन से नहीं एंटर हो सकते, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड जो कि टाइप है लिपिड्स की, वो है वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या होते हैं, ईस्टर होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल। यहाँ पर मोनो अल्कोहल कहा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर इस अल्कोहल के पास सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अनलाइक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर ग्लिसरॉल के पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सबके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पहले ग्लिसरॉल को याद करो, उसके बाद फॉस्फोलिपिड, मतलब एक फैटी एसिड चेंज हो गया है वहाँ पर, उसकी जगह पर फॉस्फेट ग्रुप। और जबकि इसमें भी एक ईस्टर बॉन्ड होता है अल्कोहल के दरमियान में, जो कि मोनो अल्कोहल है, और एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब जो वैक्सेस है ना, वो ज़्यादातर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स फॉर्म करती हैं इस पूरे प्लांट्स में, लाइक स्टॉक, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट्स की स्किन पे भी होती है, जबकि एनिमल स्किन में भी होती है, और फर और फेदर्स में भी होती है। अब वैक्सेस वाटर रिपेलेंट है, लाइक ज़्यादातर लिपिड्स जो के होते हैं, और इसी तरह से ये नॉन रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से इसकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, ठीक है। अब दो तरह की वैक्सेस होती है, एक होती है नेचुरल, जैसे कि बीस वैक्सेस, और क्यूटिन फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ लेयर। अब क्यूटिन क्या है, वैक्स है, जबकि क्यूटिकल ऑफ लीव्स क्या होते हैं, जो लीव्स की जो आउटर कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और एक सिंथेटिक वैक्सेस होती है जिसे हम पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन से ड्राइव करते हैं। अब जो वैक्सेस का एक बहुत ही कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज मशीन लुब्रिकेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, आप याद करना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो वैक्सीस का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो वेल्स स्पर्म से। ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वैक्सीस। इसके अलावा फंक्शन हमें याद करने हैं, और इसके अलावा नेचुरल की टाइप्स याद कर लेने के 20 वैक्सीस और जो क्यूटिन है, और सिंथेटिक वैक्सीस कहाँ से डिराइव की जा रही हैं, पेट्रोलियम से और पॉलीइथाइलिन से। और इसका स्ट्रक्चर हमें याद करना है कि एक मोनो अल्कोहल होता है और एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जो कि है टर्पिनॉइड। ये एक लार्ज क्लास है लिपिड्स की, इसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं। अब ये क्या है, ये एक मतलब बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो कि इस पूरी क्लास के ना और 4 सब टाइप्स हैं, तो उसमें ही सब में पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, C5H8, यहाँ हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये क्या आइसोप्रेनॉइड यूनिट है, और ये बार बार BCQs में आते भी हैं। इसके अलावा अगर इसकी सब क्लासेस देखें तो टर्पीन्स, स्टीरॉयड, कैरोटीनॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट के तौर पे पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और फ्रेग्रेंस के तौर पे पाए जाते हैं एज मेंथोल। अब हम आगे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट सब टाइप इसके आ गई है टर्पीन्स। अब जो टर्पीनॉइड्स होते हैं ना, उसमें फ्यू आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं, लाइक डाइटर्पीन्स एंड ट्राइटर्पीन्स, मतलब या तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और ये जो टर्पीन्स होते हैं, एक तो वॉलाटाइल इन नेचर होता है, मतलब ये इसके जो होते हैं ये वॉलाटाइल इन नेचर होता है कि उड़ जाते हैं ये, बहुत जल्दी ये स्केप कर जाते हैं, एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगरेंस। अब जो इन्हें काफ़ी परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है, लाइक मर्सीन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, गैरन फ्रॉम रोज, और लिमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, और इसके अलावा मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आसान है। लिमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, LL हो गया है। गैरन ऑयल फ्रॉम रोज, इसमें R आ रहा है तो आप इसे रोज से याद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी 2 रह गए, मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल और मर्सीन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। टर्पीन्स का हमें फंक्शन याद रखना है कि फंक्शन का क्या है, ये परफ्यूम्स में यूज़ होता है,
और इसके अलावा इसका एक फंक्शन ये है कि ये कंपोनेंट होता है विटामिन A1 इन A2 और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के। और इसका तीसरा थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम लैटेक्स और रबर की सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, एक फ्रेगनेंस का जिसके हमें 4 टाइप्स याद रखनी है, ठीक है, गेरानाइल रोज में होता है, और मर्सिन का ऑयल ऑफ बेस है मेंथोल पेपरमिंट ऑयल से, ठीक है। इसके अलावा विटामिन A1 और A2 के कंपोनेंट्स होते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कि रबर और लैटेक्स की सिंथेसिस में काम आते हैं उनका भी ये कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा सेकंड सब टाइप की तरफ आते हैं स्टीरॉयड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो इस सब स्टीरॉयड्स की में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनके पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, इसकी पिक्चर की तरफ देखते हैं, तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस क्या है, इसमें 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स का मतलब क्या है कि उस रिंग के 6 कॉर्नर्स होंगे। जैसे एक ये रिंग है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल रिंग्स हैं, और एक पेंटागोनल रिंग है, ठीक है। ये रिंग्स क्या है, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की बनी हुई है। इसके अलावा इसमें टोटल 17 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। टोटल 17 कार्बन, 4 रिंग्स जिसमें से 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और एक पेंटागोनल रिंग होती है। ये पूरा स्टीरॉयड न्यूक्लियस है। इसके अलावा स्टीरॉयड्स के फिर कुछ और टाइप्स होती हैं। तो वो टाइप किस तरह से बनते हैं कि स्टीरॉयड न्यूक्लियस तो सब में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी एक जो साइड चेन है उसकी वजह से डिफरेंट वेराइटी आ जाती है स्टीरॉयड्स में। जो रेडिकल अटैच होता है, ठीक है, वो एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से। तो कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरॉयड, इसकी एग्जांपल है। और कोलेस्ट्रॉल ही प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टीरॉयड, लाइक टेस्टोस्टेरोन भी इससे ही बन रहे हैं। प्रिकर्सर का मतलब होता है जो कि दूसरी चीज़ें भी बनाए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी इससे ही बन रहे हैं। तो जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस का है, इसका बार बार पूछा जाता है, इसके कार्बन की क्वांटिटी पूछी जाती है, और इसके अलावा रिंग्स पूछे जाते हैं कि हेक्सागोनल रिंग 3 है और जबकि पेंटागोनल रिंग 1 है। अब इसके बाद थर्ड सब टाइप की तरफ आ जाते हैं हम टर्पिनॉइड्स की, जो कि है कैरोटीनॉइड्स। अब हमने टर्पीन्स पढ़े थे जिसमें फ्यू आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं, जबकि पोलीटर्पीन्स होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग चेन इसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट की होती है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 2 एंड है, इनमें क्या कम से कम एक एंड पे एक आइसोप्रीनॉइड रिंग पाई जाएगी, जबकि इसमें दोनों एंड पर पाई जा रही है, लेकिन एक टर्मिनल पर तो पाई जाएगी, दूसरे पर भी हो सकती है। कैरोटीनॉइड्स को आप ऐसे याद करना है कि ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग होते हैं, लाइक रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन। 4 तरह के पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, साइटोक्रोम, फोटोक्रोम्स, लेटेक्स और रबर होते हैं। इसके अलावा जो हमारा लास्ट सब टाइप है टर्पिनॉइड्स का, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमेलियन टिश्यूज इसे प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इनकी साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर टिश्यू इंजरी या डैमेज हो जाए, यहाँ कहीं इन्फेक्शन हो जाए, तो इसकी काफ़ी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। लाइक ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं अगर कोई भी इंजरी हो गई है फॉर सपोज, या कोई मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जिसने इन्वेड कर दिया, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्फ्लेमेशन हो गई, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, ये क्या पेन की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। इसके अलावा ब्लड फ्लो को ही मेंटेन करते हैं, लाइक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें या तो कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, इसमें क्या ये इसे मेंटेन करते हैं। ये ना एक तो ब्लड क्लॉट को ये क्या बनने भी देते हैं, मतलब प्रोमोट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बनने से भी रोकते हैं, ठीक है, ताकि एबनॉर्मल क्लॉटिंग ना हो हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एक तो क्या ब्लड क्लॉटिंग करवाते भी हैं और उसे रोकते भी, बैलेंस मेंटेन करते हैं, ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो ड्यूरिंग इंजरी, सेंसेशन ऑफ पेन को इसे क्या एम्पलीफाई करते हैं। और एक है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को ये इंड्यूस करवाते हैं जिस जगह पर इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है। और इसके अलावा इंडक्शन ऑफ लेबर, जो कि लास्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ड्यूरिंग लेबर, ताकि और हेल्प करवाते हैं बेबी के एक्सपल्शन में। इसी तरह लास्ट में लिखा हुआ है कि हम एस्प्रिन को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस फीवर, बुखार और जो दर्द है उसे कम करने के लिए। और उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को। तो यहाँ हमारा स्टीरॉइड्स, यहाँ हमारा
टर्पिनॉइड्स कंप्लीट हो जाते हैं और लिपिड्स टॉपिक जो हमारा है कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे।